नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो उन किसान भाइयों के लिए जो नया बकरी पालन करने की सोच रहे हैं और उनको जानकारी नहीं है कि किस तरह से शुरू करें, बकरियां कहां से लें और किस तरह की बकरियां लें। तो हमारे साथ में है SR कमर्शियल गोट फार्म से संदीप भाई और राजप्रीत भाई। तो भाई फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपसे कुछ ऐसे टॉपिक उठाने वाले हैं जो किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो नया फार्म शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दें। नमस्कार जी, आप सभी का। नाम मेरा संदीप सिंह है और मैं SR कमर्शियल गोट फार्म का ऑनर हूँ। सिरसा हरियाणा में हमारा फार्म है और 7 साल से हम बकरी पालन कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन मेरी है, मैं ग्रेजुएशन के बाद मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग का मैंने कंप्यूटर लाइन में मेरा था कोर्स किया था, तो उसके बाद हम गोट फार्मिंग में हम आए थे। सर नमस्कार, मेरा नाम राजप्रीत सिंह है और मैं भी SR कमर्शियल गोट फार्म से बिलोंग करता हूँ। और मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताऊं तो मैं एग्रीकल्चर फील्ड से हूं। मैंने MSc की हुई है एग्रीकल्चर में और आज से 7 साल पहले हम दोनों पार्टनर इस फील्ड में आए और हमने गोट फार्मिंग का जो काम शुरू किया अपनी जो लोकल ब्रीड है बीटल से। किसानों की एक बड़ी समस्या रहती है कि एक तो उनको जानकारी नहीं होती जी। कई लोग बिना ट्रेनिंग शुरू कर लेते हैं जी। और कुछ लोग बहुत जल्दी में आनन फानन शुरू कर लेते हैं बिना किसी फार्मिंग बैकग्राउंड के। जी। कहाँ से खरीदे बकरियां? तो देखिए, हमारा जो 7 साल का तजुर्बा है, अभी तक हमने जो गोट फार्मिंग में सीखा, CIRG मथुरा की बदौलत सीखा, जहाँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बदौलत सीखा, वो हम आपसे शेयर करेंगे। जो सटीक जानकारी, बिल्कुल सही जानकारी हम फार्मर को प्रोवाइड करवाएंगे आज। तो देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे को भी सर बहुत सारे 7 सालों में बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई ऐसी कि हमारी बकरियां मर गई जी, हमें गलत जानवर दे दिए गए, हमें ओरिजिनल कह के देसी जानवर प्रोवाइड किए गए, हमारा खर्च ज़्यादा होगा जानवरों के ऊपर जी, हमारे जानवर PPR आ गया चीज़ होगी। तो काफ़ी सारे समस्या से क्या है कि फार्मर हमारे जूझ रहे हैं, दिक्कतें आ जाती है लोगों को। गलती हमारे फार्मरों की भी उतनी होती है। गलती क्यों होती है सर कि देखिए, जो एक नया फार्मर है, हमने क्या किया, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ओनली वीडियो देखी, उस पे आपने पूरा आंखें बंद करके यकीन कर लिया, क्योंकि ना तो आप किसी बंदे को बाय फेस मिले हो, ना ही आपने उस बंदे का फार्म विजिट किया, ना ही आपने कहीं उस बंदे को सर्च किया कि कितने सालों से ये फार्मिंग कर रहा है, इसका क्या आगे इनका बैकग्राउंड इस बंदे का क्या है, इसने जिन जिन बंदों को जानवर दिए हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, कितने लोग इनके अंडर रह के फार्म काम कर रहे हैं या क्या इसका सिस्टम है। तो उसके बारे में हमारे फार्मर नहीं सोचते। तो इसी वजह से वो चुपचाप आगे क्या है कि ऑनलाइन ही सौदाबाजी करने लग जाते हैं बकरियों की, कि हाँ जी हम आपके अकाउंट में पैसे डलवा देंगे जी, आप हमें बकरियां भेज दो बस। ना ही उनको बकरी की परख का पता है कि बीटल कैसी है, सिरोही कैसी होती है, बर्बरी कैसी होती है। तो उनको बस उसको बर्बरी के नाम से देसी बकरी दे दी, सिरोही कह के उनको कट्टू माल दे देता है। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। तो जिस कारण क्या है कि बकरी फार्म सर जितने खुल रहे हैं उतने कई ज़्यादा उसकी संख्या जो तादाद है बंद होने की भी हो रही है। क्योंकि इसमें क्या है कि एक फार्म गोट फार्मिंग का ऐसा बिजनेस है कि अगर इसमें आपकी स्टार्टिंग अच्छी हो गई, शुरुआत में कोई आपको सही बंदा, कोई ईमानदार बंदा मिल गया जो आपको बकरियां दिला रहा है या जिससे आप बकरियां ले रहे हो, तो 100% आपकी जो कामयाबी के इसमें सक्सेस होने के चांसेस हैं वो 80-90% बढ़ जाते हैं। अगर शुरू में ही आपको देसी बकरियां, खराब बकरियां, जब आप किसी मिडल मैन के धक्के चढ़ गए, ठीक है, उसकी लपेट में आप आ गए, तो आपके जो फार्मिंग के चांस हैं वहीं पे आपके 20% चांस रहते हैं कामयाब होने के। तो ये सबसे बड़ा एक सवाल है कि बकरी कहाँ से लेनी चाहिए। तो सबसे पहले फार्मरों को यही गुजारिश है कि आप प्रॉपर इस धंधे में अगर आ रहे हो, अगर आप इसमें लॉन्ग टाइम मान के आपको चल रहे हो, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम चलने वाला काम है, ये कोई 1-2 दिन का या 1 सालों का काम नहीं है, ये काफ़ी लंबे सालों तक चलने वाला काम है। अगर आप इस काम में आ रहे हो तो सबसे पहले आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। आप किसी भी बढ़िया सरकारी अदारे से, CIRG मथुरा में ट्रेनिंग करवाई जाती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग जो करवा रहे हैं, तो वहाँ से आप बकरी पालन की ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग भी ऐसा है कि आप हर एक के पास मत जाओ, पहले उस बंदे का फार्म चेक करो, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, कितनी बकरियां हैं, पॉपुलेशन फार्म पे कितनी है, कौन सी नस्ल पे काम कर रहा है, कितने साल फार्म करते हुए ट्रेनिंग के कितने बैच निकाल चुके हैं, क्या सिस्टम है, बंदे के पास खुद के पास कितने सालों का एक्सपीरियंस है। तो ये ट्रेनिंग में मैटर करती है। अगर ट्रेनिंग में भी गलत बंदा रहेगा तो भी हमारा फ्यूचर उसमें खराब है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मैं कहता हूँ कि किसान भाई जो बकरी पालन में नया आना चाहते हैं, जहाँ भी आ रहे हैं, जहाँ मोस्टली इसमें एक्स सर्विस मैन भी काफ़ी उसको ज्वाइन कर रहे हैं बकरी फार्म को, तो चीज़ों को प्रॉपर ट्रेनिंग करो। उसके बाद अगर आपने ट्रेनिंग भी लेनी तो सबसे पहले आप कम से कम 10-12 फार्मरों के पास जाके उनके फार्म आप विजिट करो। जो बंदे बकरी फार्म में फेल हुए हैं
उनके पास भी आप जाओ, जो कामयाब हुए हैं उनके पास भी जाओ, सभी के व्यू इकट्ठा करो। उसके बाद आपने देखना है कि आपको पता चल जाएगा, बंदों की परख करनी है, आपको पहचान करनी है कि कौन सा बंदा मुझे झूठ बोल रहा है, कौन सा बंदा मुझे गलत बोल रहा है। तो इस तरीके से अगर आप काम शुरू करोगे तो आप कभी भी बकरी फार्म पे घाटा नहीं खाएंगे। तो हमारे लोग क्या होते हैं जी कि जल्दबाजी में बस पैसा अगर उनके पास अपने पास पड़ा है, बंदा लगा देता है, उसके बाद आपका वो 2, 3, 4, 5 लाख जितना भी आप लगा रहे हो वो सारा आपका वेस्ट है। अगर आप 20, 15 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार उसको खर्चा, उसको काम को सर्च करने में या उसकी अच्छे से जानने में आप खर्च कर दोगे तो वो आपका 4-5 लाख रुपए आपका बचा सकता है। तो इसलिए कि फार्म की जो बकरियां हैं आप किसी अच्छे रजिस्टर फार्म से लो, जहाँ आप मंडी भी से भी बकरियां ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी क्या है कि मंडियों में कट्टू माल आता है। तो वहाँ पे अगर आप लेना है तो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका तजर्बा है वो होना चाहिए। आपको बकरी की परख करनी आनी चाहिए कि कौन सी बकरी, वहाँ पे देखो देसी बकरियां भी आती हैं मंडियों में और रीजनल बीटल भी आती है, जहाँ कोई और नस्ल भी प्योर बकरियां भी आती हैं। तो अगर आपको प्योर और देसी की परख है तो आप मंडी से भी ले सकते हैं। वैक्सीनेटेड जानवर अगर आपको लेने हैं वो आपको फार्म से, किसी रजिस्टर फार्म से मिल सकते हैं जी। फार्म से ये चीज़ है कि वो बकरियां मोस्टली जो फार्म नया काम करते हैं वो फार्म को स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं कि फार्म पे घर पे ही रख के बकरियों को चराना होता है। अगर आप बकरियां किसी रेवड़ वाले से लोग या किसी बाहर चराते वक्त ले गए तो आप उसको बकरियों को घर पे सेट करोगे तो 20-25 दिन वो बकरियां वो आपके इन्वायरमेंट में सेटल होने में लगा देती हैं। तो भी नए फार्मरों को दिक्कत आती है कि बकरियां वीक हो जाती हैं, दूध की प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, बकरियां बीमार हो जाती हैं। तो जहाँ पे भी एक फार्मर गलती कर देते हैं तो जो फार्म की बकरी है वो ऑलरेडी स्टॉल फीडिंग पे टिकी हुई होती है, तो उसको अगर दूसरी जगह भी आप सेटल करना है तो उसको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी जी। दूसरा बात है कि आप जानवर हमेशा वैक्सीनेटेड लो जी। वैक्सीन होनी चाहिए बकरियों की। अगर आपको वैक्सीन की नॉलेज है, आप पहले अगर आपने वो ट्रेनिंग लेगा, आपको वैक्सीन की जानकारी होगी। अगर कोई बंदा आपको झूठ भी बोल रहा है कि वैक्सीन हाँ जी मैंने की है या नहीं किया, तो आप उसको अपने सवालों में बंदे को आप उलझा सकते हो कि अगर आप सही हो, आपको जानकारी नॉलेज वैक्सीन की, अगर सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है उसको वैक्सीन की जानकारी नहीं होगी, तो भी इस चीज़ का आप परख कर सकते हैं कि वैक्सीन जानवरों की हुई है या नहीं हुई है। तो जहाँ पे आके आप बच सकते हो कि फार्मिंग में बस मेन पॉइंट ये है कि शुरुआत आपकी अच्छी होनी चाहिए। किस एज की बकरियों से शुरुआत करें नया फार्मर? राजप्रीत भाई। हाँ जी सर, देखो ये दूसरा आपका बढ़िया सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें भी नुकसान खा जाते हैं कि उनको सिलेक्शन नहीं पता होती कि कौन सी बकरी के किस एज ग्रुप की बकरी से हमें फार्म शुरू करना चाहिए। देखिए कुछ लोग छोटे बच्चों से शुरू कर लेते हैं, कुछ बड़ी बकरियों से बकरियां ले लेते हैं, तो बाद में जाके अच्छी प्रोडक्शन नहीं आ पाती, तो उनका एनुअली जो भी इन्वेस्टमेंट रहती है तो टर्नओवर उतना नहीं आता, इनपुट लगा के उतना आउटपुट वो नहीं निकाल पाते। तो इसलिए सबसे जो स्टार्टिंग में ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि कैसे आपको जानवर परचेज करने हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि आपको फील्ड में ज़्यादातर मिडलमैन मिल जाएंगे। आप बाहर जाते हो बकरी परचेज करने के लिए तो आपको मिडलमैन बोलेगा जी कहीं पे इकट्ठी बकरियां खड़ी हैं तो मैं आपको सस्ते में दिला देता हूं। अगर कोई बढ़िया काम कर रहा है ब्रीड के ऊपर, कोई फार्मर है, चाहे कोई गोट कीपर है, चाहे कोई रजिस्टर फार्म है, तो वहाँ से वो अपना रेट क्या है कि एक ब्रीड का रेट आपको बताएगा कि मेरे से अगर चीज़ लेते हो तो वो गारंटी शुदा आपको मिलेगी, वैक्सीनेटेड मिलेगी। हो सकता है कि उसका 2000 रुपया पर पीस रेट ज़्यादा हो। तो सस्ते के चक्कर में क्या करते हैं नए फार्मर कि हम इनसे नहीं लेंगे, सस्ता हमें बाहर से मिल रहा है, मार्केट से मिल रहा है, तो मिडलमैन के थ्रू क्या है कि चीज़ लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, नए नए बोले वाले किसानों को अपनी बातों में उलझा लेते हैं और उनको क्या कहते हैं कि हमें बल्क में ऑर्डर, मतलब बल्क में क्या है कि एक बकरियां मिल रही हैं वो हमें 20,000 के बजाय वो 15,000 में मिल रही हैं। तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि उसमें नए फार्मर का नुकसान है, ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि उसके नुकसान क्या हो जाता है कि जो एक लॉट में हम बकरियां लेते हैं कहीं से भी, तो उसमें क्या हो जाता है कि आदमी बूढ़ी बकरियां भी दे सकता है आपको, जिनकी मतलब उम्र ज़्यादा हो चुकी है, जिनमें बच्चे देने की क्षमता नहीं है। हो सकता है कि आप नई बकरी बाहर से बूढ़ी बकरी लेके आओगे तो वो आपके पास 2 ब्यांत दे या 3 ब्यांत के बाद बैठ सकती है, ठीक है। तो ऐसी बकरी का सिलेक्शन आपने कभी नहीं करना। आप छोटे बच्चों से भी नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि छोटे बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर है वो भी कमज़ोर होती है बड़ी बकरी के मुकाबले। अब देखो किसी ने अगर नया ब्रीडिंग सेटअप शुरू करना है, चाहे नस्ल कोई भी हो, बर्बरी है, सिरोही है, सोजत है, चाहे हम बात करें बीटल की, तो ज़्यादातर अगर हमने ब्रीडिंग सेटअप शुरू करना है तो उसके लिए हमने ध्यान देना है कि हमारे को कौन सी एज ग्रुप की बकरी से फार्म शुरू करना चाहिए। क्योंकि आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है, क्योंकि ट्रेनिंग अगर आपके पास होगी प्रॉपर, आपका एक्सपीरियंस होगा,
मार्केटिंग में, सेल परचेज में, तो आप कभी भी इस फील्ड में मतलब धोखा नहीं खाओगे। इसलिए हम बार बार यही बोलते हैं नए फार्मर को कि आप कहीं से भी लो, ट्रेनिंग जरूर लो, आप अपना एक्सपीरियंस गेन जरूर करो। अगर आपको सेल परचेज के बारे में एक्सपीरियंस होगा तो आप कभी भी इस फील्ड में धोखा नहीं खा सकते। और हम बताना चाहते हैं कि अगर नए फार्मर ने कहीं पे भी मतलब ब्रीड से ब्रीडिंग सेटअप शुरू करना है, देखो बकरी को तो हम 3 पर्पज़ के लिए पाल सकते हैं, जिसमें मीट का भी आ जाता है, ब्रीड का भी होता है काम, और तीसरा हम मिल्क पर्पज़ के लिए करते हैं। और कहीं पे मिल्क की इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती और मांग भी नहीं होती, तो वहाँ पे लोग क्या है कि मीट पर्पज़ के लिए करते हैं या फिर ब्रीडिंग के लिए करते हैं काम। अब देखो, अब नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर कैटल का मतलब ज़्यादातर दूध मार्केट में है, उपलब्ध है, ठीक है। यहाँ पे हम 30-40 रुपये एवरेज दूध, मैक्सिमम 50-60 रुपये लगा लो कि मिल जाता है। हमारा पंजाब हरियाणा बेल्ट में जहाँ पे गाय भैंस का दूध मिल जाता है ईजिली, और जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है बकरी के दूध के बारे में। अब इसके कंपैरिजन हम बात करें साउथ इंडिया की, हमारे कुछ टच में क्या है कि फार्मर हैं कर्नाटका के, तो वहाँ पे यही बकरी का दूध वो एज अ प्रोडक्ट 300 रुपये मतलब लीटर बेच रहे हैं। तो बकरी को हम पाल सकते हैं, आगे बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, मीट के लिए पाल सकते हैं, इनके मीट प्रोडक्ट में भी काम किया जा सकता है, दूध में भी किया जा सकता है, और इनकी ब्रीडिंग में भी किया जा सकता है। देखो, सिलेक्शन हमने तब करनी है कि हमें जो ब्रीड है वो किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम अपना काम करें। तो शुरू में हमें अगर ब्रीडिंग के लिए काम करना है तो आप सिलेक्शन करो कि बकरी ज़्यादा बूढ़ी ना हो, क्योंकि आपने ब्रीडिंग सेटअप जो चलाना है तो वो आपने लंबा टाइम चलाना है। 5-7 साल आपको एक बकरी से ब्रीड लेनी है, तो आपको दूसरी या तीसरी ब्यांत से ऊपर की बकरी परचेज नहीं करनी चाहिए। अगर बैल आप ट्रेंड हो तो आपको उनके दांतों से ही पता चलेगा उम्र का, तो भी आपने 2 दांत जो बकरी होती है कितने एज ग्रुप की होती है, 4 पे 6 दांत पे कितनी होती है, तो वैसे आप चेक करके मार्केट से लो या फिर किसी फार्म से लो, तो अच्छी बकरी आप कलेक्ट करके लेके आ सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप लॉट में बकरियां लो, आप 2 बकरी कहीं से मिल रही है, आपको 4 बकरी कहीं से मिल रही है, पर क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और बल्क में जो लोग काम करते हैं, इकट्ठी बकरियां खरीदते हैं, तो उसमें भी नुकसान है। देखो, थोड़ी करके आप स्टार्टिंग करो, क्योंकि फार्म को आप एकदम से 100-50 जानवरों से शुरू मत करो। स्टार्टिंग भी करनी है तो आपने 10-15 बकरी से शुरू करो, और आप सिलेक्ट करके अच्छी ब्रीड जो मतलब एवरेज एज ग्रुप की है, जिसको हम एक ब्यांत के बाद दूसरी ब्यांत पे जो मतलब है प्रेग्नेंट है, वैसी बकरी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और एक फार्मरों को मैं और सलाह देना चाहता हूं कि आप ज़्यादातर जो नज़दीक ब्याने वाली बकरियां, क्योंकि फ़ोन कॉल्स आते हैं हमारे मतलब नंबर पर भी, तो चैनल को देख के, हमारे चैनल को देख के बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं कि हमें प्रेग्नेंट बकरियां चाहिए या बच्चे वाली बकरियां चाहिए। देखिए, उनके लिए मैं बता देता हूं, अगर प्रेग्नेंट बकरी खरीदने की अगर किसी की इच्छा है तो वो बिल्कुल दिनों पे ब्याती जो बकरी है, बिल्कुल जो जिसका टाइम पीरियड नज़दीक है, वो बकरी आप मत परचेज करो, क्योंकि यहाँ से उठा के लॉन्ग ट्रैवल आप दूर लेके जा रहे हो बकरी को, तो जानवर स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने की वजह से बकरी का वॉशन हो जाता है, वहाँ पे भी फार्मर का नुकसान है। देखो, थोड़े टाइम की प्रेग्नेंट बकरी है, 1.5 मंथ 2 मंथ की 2.5 मंथ की बकरी प्रेग्नेंट है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसी बकरी परचेज करोगे, पर उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो वैसी बकरी से आप शुरू कर सकते हो फार्म, या फिर कोई ताज़ा ब्याई हुई बकरी है, बिल्कुल छोटे बच्चों वाली बकरी आपने कभी परचेज नहीं करनी। अगर जिसके साथ मतलब 20 दिन या 1 मंथ 1.5 मंथ के बच्चे हैं, तो वैसी बकरी आप लेके आ सकते हो नए अपने ब्रीडिंग सेटअप के लिए। कई लोग सवाल करते हैं, फ़ोन आते हैं कि जी हमें बच्चे चाहिए जी। उनकी सोच यही होती है कि हम छोटे बच्चों से 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने इस एज के बच्चे चाहते हैं, तो क्या ये सही है बच्चों से शुरुआत करना बकरी पालन की? हाँ जी, मोस्टली हमारे फार्मर इस चीज़ में सबसे बड़ा धोखा खा जाते हैं जी। उनको क्या लगता है कि जो बच्चे छोटे हम रखेंगे, सबसे पहले तो हमारा कम खर्चा आएगा। हाँ। बकरी डबल पैसे की आती है, बच्चा उससे आधे से भी आधे रेट में आ जाता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि हमें जी ज़्यादा संख्या मिल जाएगी, ठीक है, हमारा 2 लाख का बजट है, 2 लाख में बकरियां कमाएंगी, बच्चे ज़्यादा आ जाएंगे, हमारा फार्म में बराबर ऐसा लगेगा। तो देखो, जो सबसे आपको बता दूं मैं कि वो जो नए फार्मर काम करना चाहते हैं, तो वहीं पे आके हम धोखा खा जाते हैं
कि हमें जो फार्म है वो एक बड़ी बकरी शुरू करना चाहिए। क्यों शुरू करना चाहिए, तो बहुत बड़ा कारण है। अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, स्टिक है, क्योंकि हमने ये चीज़ें प्रैक्टिकली अपने फार्म पे की हैं जी। अगर हमारा प्रैक्टिकल बोलता है, तजर्बा है, तो ही हम आपको बता रहे हैं जी। ऐसा नहीं जो किताबी पढ़ाई कोई भी, हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस है जो बोल रहे हैं वही आपको बता रहे हैं जी। तो हमने जो चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकल हम डेली 7 साल हो गए, कुछ ना कुछ ट्रायल हम लगाते ही रहते हैं फार्म पे। तो उसमें क्या होता है कि एक फार्म ने छोटा बच्चा ले लिया, छोटा बच्चा कम से कम आपको बीटल के हम लगा के चले कि 8-10 हज़ार रुपये का आपको 4-5 महीने का बच्चा मिल जाता है जी। बढ़िया नस्ल का लिए। तो मान के चलो कि फार्मर ने सबसे पहली बात, बच्चे में क्या दिक्कत आई कि जो बच्चा जो 5-6 महीने का बच्चा है वो आपको नहीं बता सकता कि वो बड़ा होके वो कैसा बनेगा जी। उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, कितनी वो हाइट करेगा, कितनी वो ग्रोथ करेगा, क्या चीज़ है उस पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो उसकी एज जब 2 दांत पे बच्चा जाएगा तभी आपको बता सकता है वो क्या चीज़ बनेगी। तो सबसे पहली गलती जहाँ पे हमारी ये होती है कि हमें पता नहीं चलता। जी। दूसरी बात जो करते हैं कि हमारे फार्मर जो होते हैं कि जब हमने छोटे बच्चे ले लिए उसके बाद हमने क्या किया कि अगर आपने बच्चा, आज हमने 5-6 महीने का बच्चा हम लेके आए हैं तो उसको हम 6-7 महीने और प्यार पालेंगे, उसके बाद हमें उसको 1 साल का करेंगे। जी। बीटल का मैक्सिमम जो है सभी नस्लें मैं कहता हूँ कि जो 1 साल के करीब प्रेग्नेंट होती हैं, जो कुछ 7-8 महीने की एज में भी हो जाती हैं, छोटी नस्लें जो होती हैं। तो बीटल की हम बात करें तो अगर 1 साल तक हमने उसको 6 महीने तैयार होने में लगाई आपको, उसके बाद 5 महीने में उसके 6 महीने तो उसका क्रॉस करवाओगे। क्रॉस करवाने के बाद आपको कम से कम उससे उस बच्चे को आपको तैयार करके उससे पहले ब्यांत पे जो बच्चा आएगा वो हमेशा मोस्टली एक आएगा। जी। तो आपको कितना टाइम लगा, कम से कम 1 साल का समय आपको उस पर लग गया। जी। हम अंदाजा लेके चलते हैं। तो वहाँ पे अगर हम बकरी ले आएंगे, मान के चलो कि बीटल की जो बकरी कीमत है 20 से 25 हज़ार की, अपने को बड़ी एवरेज बकरी जो फार्मर नॉर्मल एक अपना बढ़िया ब्रीडिंग सेटअप से फार्म शुरू करना चाहता है वो इतनी कीमत की बकरी से कर सकता है। लेकिन बकरी की वैसे को बीटल का अगर देखें तो 30 हज़ार की भी लोग ले रहे हैं, 35 की भी, 40 भी ले, लेकिन वो नए फार्मर के लिए नहीं है जी। आप 20 से 25 हज़ार की रेंज में एवरेज बकरी परचेज करो। तो वहाँ पे क्या गिरा, हमने बकरी ले ली, बकरी हमने प्रेग्नेंट ली, 2-3 महीने की बकरी आपको गाभिन मिल गई। उसके बाद क्या किया, आप फार्म पे ले आए तो बकरी ने क्या करना है कि आपके पास आके ब्याह जाना है 2-3 महीने के अंदर। ठीक है जी। आपको दिए बीटल ने 2 बच्चे, मोस्टली 80% चांस बीटल के 2 बच्चे देंगे। उसके बाद आपने 2 महीने का गैप डाल दिया, उसके बाद फिर आपने बकरी को क्रॉस करवा दिया। तो क्रॉस करवाने के बाद 5 महीने बाद वही बीटल ने आपके पास आके 2 बच्चे फिर दे दिए। यहाँ पे बच्चे ने आपने 1 साल में आपके पास 1 बच्चा दिया और बड़ा होके ये नहीं पता है कि वो कैसा बनेगा, ये नहीं पता क्रॉसिंग ना हो, उसमें दिक्कत आ रही हो, उसकी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, ये चीज़ भी हो सकती है। तो जो बड़ी बकरी है वो आते सार आपके पास 1 साल के अंदर आपको 4 बच्चों की प्रोडक्शन देती है। हम 4 नहीं, हम 3 बच्चे ही मानते हैं। तो उसमें क्या है कि कहने का मतलब साफ शब्द में ये है कि बकरी आपका सारा खर्चा निकाल के 1 साल के अंदर अपना जो पैसा है आपको वापस दे देती है। कहीं 1 साल के अंदर 3-4 बच्चे आए, कहीं आपको 1 बच्चा मिला, तो फर्क कितना पड़ गया जी, डबल डिफरेंस। कि इसमें जो बड़ी बकरियों से आप फार्म शुरू करोगे, एक अडल्ट गोट से जो अच्छी जवान बकरी है जिसका 2-3 ब्यांत है, तो उससे आपको क्या है कि जो प्रोडक्शन आपके फार्म पे है वो जल्दी मिलेगी और अच्छी चीज़ आएगी। और बाकी जब बड़ी बकरी आप परचेज करोगे आपको उसकी हाइट भी नज़र आएगी, कितनी हाइट है, कितने बड़े इसके लंबे कान है, इसके हॉर्न कैसे हैं, जो सींग है इसके कैसे हैं, इसका नोज़ कैसा है, इसकी थनों का आकार कैसा है, अडर कैसे हैं इसकी चलने में इसकी कंडीशन कैसी है। तो ये सारे बातें बड़ी बकरी में आप देख सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है। दर्शकों, मेरे पास इस तरह के सवाल आते रहते हैं और मैं इन सवालों के जवाब देता हूं, लेकिन सबको एक प्लेटफार्म पे जवाब मिल जाए इसलिए मैंने इनसे ये सवाल रखे और ये 7 साल से कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से चला रहे हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने अपने जवाब दिए। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।